हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ, आपका दोस्त। और आइए आज हम बात करते हैं उस टॉपिक पे जिस पे वैसे तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, पर फिर भी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि मुझे अब कॉमर्स समझ में नहीं आ रहा और मैं कॉमर्स अब नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बात पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉमर्स में रहकर ही अभी आप छोड़ना चाहते हो स्ट्रीम को, आप या तो कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर भी इस फील्ड में रह कर के आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। और आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड तक की वीडियो देखिएगा और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आपको पूरा ट्रुथ बताऊंगा और ये बताऊंगा आप आगे क्या करना चाहिए आपको, अगर आप इस स्ट्रीम में आपको समझ में नहीं आया तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास, मैं जैसे बता चुका हूँ कि कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आपको, मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। या तो आपको हो सकता है अभी भी कोई बढ़िया टीचर नहीं मिला हो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला हो, या फिर आप जिस भी वजह से इसमें इंटरेस्ट नहीं बना पाए। तो आइए बात करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। तो अब यहाँ बात करते हैं कि आपको अकाउंटेंसी में, चलिए आपको अकाउंटेंसी नहीं समझ में आई, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है आपको गाइड करने वाला नहीं मिले, क्योंकि इसके लिए टेक्निकल पर्सन चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हो। आपको नहीं समझ में आई, मैं मान लिया। आपको इकोनॉमिक्स समझ में आई क्योंकि ये भी टेक्निकल है, इसके लिए भी अगर आपको कोई ढंग का टीचर नहीं मिला गाइड करने वाला तो मैं मानता हूँ। पर बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आप बिजनेस में किसी से आपने गाइडेंस नहीं भी लिया तो आप इतने पावरफुल थे कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। चाहे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हो आपको, पर आप उसमें पास हो गए। और सोचिए, बिजनेस अगर आप पढ़ करके 2 दिन में पास हो जाएंगे, तो अगर आप बिजनेस को पढ़ लेंगे तो आगे कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट में आपका, मान लेते हैं हो सकता है आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट हो, बाकी और सब्जेक्ट में नहीं हो, आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, बाकी और सब्जेक्ट में नहीं हो, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, बाकी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो। अगर ऐसा है आपके साथ तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या करना चाहिए आपको, मेरे साथ देखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो अगर आपका ये डाउट है कि आप ये चाहते हो कि अब आप ये कॉमर्स स्ट्रीम में से आप हट करके कहीं और जाना चाहते हो, तो मैंने आपसे बताया अभी भी आपके पास मौका है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को समझें कि क्या आपका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, क्या आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, क्या आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके और बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपका प्रैक्टिकल, कई बार होता है कि बच्चों का प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट होता है या थ्योरी होता है, तो थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं बन पाता है और प्रैक्टिकल उनका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपका प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो आप जो है CA कर सकते हो। CA ये बहुत बड़ी लेवल है, CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, या फिर CMA कर सकते हो। आप ये कर सकते हो दोस्तों। या फिर इसके साथ आप, इसके अलावा आप BCom कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसके अलावा बैंकिंग में जा सकते हो, ये अकाउंटेंसी में है। या फिर आप जो है आप अकाउंटेंट बन सकते हो, दोस्तों ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अकाउंटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ज़रूर से बताऊंगा। एक एक चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अकाउंटेंसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये स्कोप है, और भी बहुत सारे स्कोप हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बट मेजर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है। क्योंकि अगर आप CA की ही बात करें
CA है, CA, CS, CMA ये एक डिफ़िकल्ट कोर्स है, नो डाउट। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा ये कोर्स आसान है, ये कोर्स सच में डिफ़िकल्ट है। पर दोस्तों ये कोर्स ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको इतना स्ट्रांग बना देगा ये सब्जेक्ट, ये कोर्स। तो मेरा मानिए तो आपको इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप अकाउंटेंसी को लेकर के आगे जा सकते हैं। अकाउंटेंसी में और आप आगे जा कर के, जैसे BCom कर लिया आपने, BCom के बाद आप MCom कर सकते हैं। आप आने वाले टाइम में MBA कर सकते हैं दोस्तों। MBA कर सकते हैं फिनेंस में, जी हाँ, फाइनेंस में, ओनली फाइनेंस में। आप फाइनेंस में अगर आपको अकाउंटेंसी अच्छी है तो आप फाइनेंस में MBA कर सकते हैं और आप कंपनी में एज अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं। आप अकाउंट्स मैनेजर बन सकते हैं। आप जो है MCom करने के बाद आप जो है PhD की भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप MCom के बाद PhD भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ आपका अकाउंटेंसी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, आपको बिजनेस भी मिलेगा। तो हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर जब आप धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, ये तो अभी आपका मैंने बताया 11-12 के बाद। 11-12 में आपने पढ़ाई की, आपने कहा मेरा अकाउंट्स अच्छा है, बाकी और सब सब्जेक्ट सही नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप आगे बढ़ते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट जो कमज़ोर थे आपके, वो आपको जब आगे मिलते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को कवर कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है सब्जेक्ट को स्टडी करने की। तो दोस्तों ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स, आपने कहा कि मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत सीधा सा रास्ता खुला है। आपको करना चाहिए BA इकोनॉमिक्स में, BA इकोनॉमिक्स। ज़्यादा रास्ते नहीं है इसमें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा रास्ते आपको नहीं मिलेंगे, पर ये रास्ता आपको IAS की तरफ ले जाएगा, PCS की तरफ ले जाएगा, आपको प्रोफेसर बना सकता है, आपको प्रोफेसर बना सकता है ये रास्ता। आपको ये गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, ये रास्ता। तो दोस्तों BA इकोनॉमिक्स अगर आपने किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, बाकी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप BA इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। पर अगर आपको अकाउंटेंसी समझ में आ रही है, उसके बाद अगर आप BA ले रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा BA में क्या लिया, आपने BA में हिंदी ले लिया या BA में आपने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, तो शायद आपकी चॉइस गलत हो जाए। अगर आपको अकाउंटेंसी समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप BCom या CA की तरफ जाइएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, बाकी इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप BA इकोनॉमिक्स ज़रूर लीजिएगा। ये आपको आगे बहुत ग्रो करेगा, सबसे बेस्ट फील्ड है आपके लिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गई तो BA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप। BA के बाद MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप, MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप MBA कर सकते हैं, MBA इकोनॉमिक्स। MBA में आप जो है, इसमें फाइनेंस तो आप नहीं कर सकते, आप HR वगैरह कर सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं, बहुत अलग अलग फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं इसमें MBA के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, आपका मगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों इसके लिए आपके पास ऑप्शन खुला है BBA का। BBA
बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको BBA करना चाहिए दोस्तों। BBA में आपको ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड थ्योरीज मिलेंगी और इसमें आपको बताया जाएगा BBA में कि बिजनेस के आइडियाज़ क्या क्या है नए, कैसे बिजनेस वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इसमें BBA में काफ़ी डिटेलिंग में रहेगा। और BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं दोस्तों। BBA के बाद MBA कर सकते हैं। MBA में आप जब आएंगे तो आपके पास कई सारी ब्रांचेस रहेंगी कि आप MBA करना चाहते हैं सेल्स से, मार्केटिंग से, सेल्स मार्केटिंग से करना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं HR से या किसी और से, और भी कई फील्ड हैं उनसे आप करना चाहते हैं, या होटल मैनेजमेंट अगर आप HM करना चाहते हैं HM से तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों BBA करने के बाद आप MBA कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ को अगर आपने चुना है तो। इसमें अकाउंटेंसी मिलेगी आपको, इसमें इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, पर इसका लेवल आपको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको इंडिविजुअल इन सब में मिलेगा। चाहे CA की स्टडी में अगर आप जाएंगे तो CA लेवल की अकाउंटेंसी आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर करेंगे और MBA के भी अलग अलग लेवल्स हैं, CAT है, MAT है, ZAT है, अलग अलग है। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके लेवल भी अलग अलग होंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी अलग अलग होंगी। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपको बताऊंगा कैसे किसके लिए कब प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए। और दोस्तों मुझसे अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर जो शो हो रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मेरे साथ लाइव जुड़िए। मैं आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ, आपको बेहतर बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं कॉमर्स में आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ दोस्तों। साइंस वाले अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, कॉमर्स रिलेटेड अगर जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।